नमस्कार, BMKT न्यूज़ में आपका स्वागत है। विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है और विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद फाफामऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी इस समय अपने क्षेत्र में हैं और अपने जनसंपर्क कार्यालय पर लोगों की बात सुन रहे हैं। गुरु प्रसाद मौर्य जी से कुछ हम लोग बातचीत करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो ये बताइए, सत्र कैसा रहा? बजट से तो जनता बड़ी निराश हुई है। अब देखिए, जनता निराश हो ये तो आप पहले आदमी हैं जो हमसे कह रहे हैं। बाकी बजट विपक्ष की बात कह रहा है, सपा वाले अब तो देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है। चुनावी बजट था, विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी जो अपनी निभा रहा है। तो सरकार तो हमारी ये जो बजट है ये गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबके हित में है। और बजट का आकार देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई काम करने के लिए बजट होता है, वो काम हो रहा है, वो दिख भी रहा है लोगों को। बाकी तो ठीक है, विपक्ष का जो काम है अपना कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, विपक्ष को तो या जनता को इसे समझना चाहिए कि दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो जनता तो अपना मत दे करके उस पर मतलब सरकार जब वो बना दिया, इसका मतलब सरकार का अच्छा काम था। वही सिकंदर, ये बताइए। नहीं, ये सिकंदर की बात नहीं मनोज जी, नहीं नई परंपरा डाली गई है। ये परंपरा गलत है। विशेषाधिकार हनन पे अदालत लगा दी गई। नहीं, ये नई परंपरा नहीं है कि जो है ये तो ऐसे होगा, पता लगा कि अधिकारियों को जो उनके पक्ष में नहीं होंगे उनको बुला बुला के सजा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत लंबे समय का मामला है, वो ऐसे नहीं होता। वो विशेषाधिकार की वहाँ जो सूचना दी जाती है, उसके बाद वो समिति में उसका निर्णय होता है। कई जगह से छन करके सारी बात हो करके, यानी ये कहिए कि वैधानिक ढंग से वो निर्णय होकर के तब वहाँ गया है, ज़बरदस्ती नहीं हुआ हो। हमारी ख्याल से 1995 का ये मामला रहा, 18 साल पहले। हाँ, तो उतने दिन से लगातार चलते चला आ रहा था। तो ऐसा नहीं है, विशेषाधिकार समिति में वो सब निर्णय होकर के धीरे धीरे आते आते तब ये स्थिति हुई है। और उसमें ये भी है कि अपनी जिम्मेदारी वो भी निभा रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि भी निभा रहा है। तो भाई बहुत विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है और ऐसा हुआ तो हमें लगता है एक नज़ीर है। अच्छा सर, आप साल भर से विधायक हैं, फाफामऊ के लिए जो अपेक्षाएं थी कितनी पूरी की हैं आप अभी तक? देखिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी तक तो देखिए सरकारी काम जो है, इसके पहले लगातार 5 साल से भी फाफामऊ का विकास हो रहा है। और हमारी ख्याल से जो इसके पहले मैं एक बार और हमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था, उस समय भी हमने बहुत मेहनत करके बहुत सारे काम को करवाया था। लेकिन उसके बाद पिछले 5 वर्ष में फाफामऊ को बहुत विकास हुआ है। अब आगे भी निरंतर उस कड़ी को, माननीय हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री विक्रमाजीत मौर्य जी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके क्षेत्र का विकास किया था। उनकी उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी लगातार प्रयासरत हूँ। और हम समझते हैं फाफामऊ में जो अब तक 70 साल में काम नहीं हुआ होगा, वो काम इस समय हो रहा है। अच्छा नेताजी, कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। भाजपा विधायक तो कहते ही हैं विकास हो रहा है, जनता को भले ना दिखे। आज अभी उमेश पाल की हत्या हो गई, यानी कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ घर गिराए गए, एक का जो है इनकाउंटर किया गया। अभी तक हत्यारों का पता नहीं लगा पाई पुलिस। ये सरकार की आपकी कार्रवाई है? देखिए, सबके अलग अलग काम है। वो जो पुलिस का काम है पुलिस कर रही है। और ये किसी भी सरकार में हत्या होना, हत्या करना हमें नहीं कहते। सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई होगी। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह भी दिया कि भाई हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो उसमें इन्वॉल्व होगा उसमें उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें आप ऐसा काहे सोचते हैं कार्रवाई नहीं होगी? अभी तक का उदाहरण देखिए। कार्रवाई की बात नहीं, सरकार अभी सर 7-8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 24 को हुआ केस, अभी तक पकड़े नहीं गए लोग। तो इस पर जनता निराश नहीं है कि लचर व्यवस्था है? और मुख्यमंत्री कहते थे कि गुंडे भाग गए हैं, फिर ये हत्या कैसे? अरे भाई, पकड़े जाते क्या कह रहे हैं? एक पता ये भी कह रहे हैं आप बुलडोजर चल रहा है, वो तो 2-3 जगह चल गया। और दूसरा ये भी कह रहे हैं पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। तो कार्रवाई के सब हिस्से हैं, कार्रवाई हो रही होगी। जो उसमें शामिल होगा वो बचेगा नहीं। एक बात बताइए, आप चाहे जहाँ चला जाएगा नहीं बचेगा। आप तो विधायक जी एक बात बताइए, क्या नाम है कि किसी आरोपी का घर गिरा देना, अब मान लिया आरोप जो है गलत सिद्ध हो जाए तो घर गिराना कहाँ तक जायज है आपकी सरकार में? अब ये घर किसका गिर रहा है क्या नहीं ना हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं किसका गिर रहा है, अब उसके ऊपर केस क्या है तो कुछ होगा मामला तभी गिर रहा हो। ऐसे जबरदस्ती का है घर किसी कोई गिरा देगा? आप जस्टिफाई करें। अरे भाई, हमारा आपका तो नहीं कोई गिराया, हमारा तो कोई या किसी और का कोई नहीं गिर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं से कुछ बात होगी और वो हमें लगता है आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमें लगता है कि आपकी सरकार को नहीं लगता ध्रुवीकरण क्यों करती है?
क्यों जो है हिंदू मुस्लिम पर ही लास्ट में चुनाव करवाना चाहिए? हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पर काम नहीं करती। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जैसे कोई भी एक योजना उठा लीजिए, वो जात के आधार पे नहीं हुआ है। जैसे 2011 में जो आवास की सूची बनी थी, उसमें कोई जात बिरादरी पे आवास नहीं मिला। आज आप देखिए 2011 की सूची थी, 100% उसको यानी संतृप्त करने का काम हमारी पार्टी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो हम तो समझते हैं, गाँव में मैं जाता हूँ कि सबसे ज़्यादा दलित समाज, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ही कॉलोनियाँ दी गई हैं। तो कोई जात धर्म में थोड़ी काम थोड़ा होता है। जैसे गैस चूल्हा मिला तो जात पे मिला, किसान सम्मान निधि मिली जात पे मिली। बहुत अच्छा आपने गैस चूल्हा का नाम लिया, बताइए। तो सबको मिला है, कोई होली आने वाली है, महंगाई और बेरोजगारी तो आपकी सरकार रोक ही नहीं पा रही है, बताइए। होली है पर नहीं, होली पे क्या नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी तो बजट में उसका घोषणा हुआ कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको गैस मिले हैं, होली और दिवाली उनको फ्री में सिलेंडर देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उनको मिलेगा। ये जो 50 रुपया और 350 रुपया बढ़ा है, ये महंगाई नहीं है। गैस नहीं, हर जगह महंगाई। आपकी सरकार महंगाई पर फेल, आप मानते हैं कि नहीं? मैं पहली बार विधायक था, उस समय 2 कूपन मिलता था गैस के लिए। मैं खरीदूं कि घर में ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, पब्लिक परेशान रहती थी। आज गैस आप चले जाइए, खड़े खड़े कनेक्शन लीजिए, चूल्हा ले आइए, सिलेंडर ले आइए, जलाइए। तो सुविधा देने में तो कोई ना कोई आदमी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत उठाना है, सबको सुविधा है गैस का। सवाल ये है, गोल मटोल में गायब जवाब है। ये बताइए कि जो है आगे फाफा मऊ के लिए क्या योजनाएं हैं गुरु प्रसाद मौर्य जी की? फाफा मऊ की बहुत बड़ी योजनाएं हैं हमारे यहाँ। एक हमारा सिंगबेरपुर विकास खंड बना हुआ है, और फाफा मऊ तो एकदम अभी वो हमारा प्रयागराज और मेरठ हाईवे बन रहा है पूरा। देखिए, गए नहीं एक दिन आप, एक दिन आप सर्वे कर लीजिए जाके। पूरा हाईवे बन रहा है। फिर रामगन वनगमन पथ भी हमारे विधानसभा से होकर गुजर रहा है। लखनऊ और प्रयागराज का हाईवे भी बन रहा है। अभी माघ मेला के पहले आपके ये फाफा मऊ से सासों तक 4 लेन बनने वाला है। 2 हमारे यहाँ पुल, ओवरब्रिज, 40 नंबर गोमती और शांतिपुरम में ओवरब्रिज बनने वाले हैं। 2,500 करोड़ का पुल जो मलाका से शहर में जाने वाला है। फाफा मऊ तो विकास है, कहाँ आप देख रहे हैं? आप देखिए विकास। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, क्या मैं मान के चलूँ अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जो है गुरु प्रसाद मौर्य जी मंत्री बनेंगे? देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्री बनना न बनना, ये सरकार का निर्णय है, सत्ता का निर्णय है। और हमें लगता है कि जितने भी विधायक हैं वो सभी मंत्री नहीं बन सकते। तो उसी में मैं भी एक विधायक हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मंत्री बन जाएं। प्रतिनिधित्व किया है, मंत्रालय में मिला हुआ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हमारे जिले में बड़े बड़े मंत्री कई हैं जिनका आशीर्वाद सहयोग आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। माननीय नंदी जी हैं, वो भी मंत्री हैं। अभी आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री थे। कितने मंत्री एक जिले से बनेंगे भाई? उनकी सीट खाली है आपके लिए? नहीं, तो बहुत सारे मंत्री हैं, तो उसी मंत्री में हम भी शामिल हैं। हम भी अपने को मंत्री ही मानते हैं, कहाँ विधायक मानते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा, फाफा मऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी थे, जिन्होंने बताया कि फाफा मऊ में आगामी सालों में इतनी योजनाएं आएगी कि फाफा मऊ भी अपने पे गर्व करेगा। आगे भी हम आपको गुरु प्रसाद मौर्य सर से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए BMKT न्यूज़।